अपने वेदों को छोड़ दिया वेद पढ़ना। बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। वेद पढ़ना जब से हिंदुओं ने छोड़ दिया, मतलब आर्यों ने छोड़ दिया, तब से भारत का पतन हो रहा है और आगे भी होगा। ठीक है, जब तक आप वेद को, शास्त्रों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तब तक ऐसे ही पतन होते रहेंगे। और जिस दिशा में भारत जा रहा है, आध्यात्मिकता के जिस दिशा में बह रहा है, वही आध्यात्मिकता जो है, वो आध्यात्मिकता है भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आध्यात्मिकता है भी नहीं जिस आध्यात्मिकता के पीछे भारत पड़ा हुआ है। अपने माइक बंद कर लीजिए। अपने मूल शास्त्रों को छोड़ करके, अपने मूल धर्म ग्रंथों को छोड़ करके, वो जो है असल में भगवान राम की भी कथा सुनता है। तो मैं तो जितने कथाकार लोग होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान राम को बालक के रूप में न पूजो, योद्धा के रूप में पूजो। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल न बनाओ। क्या बनाओ? शक्तिशाली चक्रधारी पूजो, उनको चक्रधारी बनाओ। लड्डू गोपाल पूजोगे, कोई आएगा उठा के लेके चला जाएगा लड्डू जी को, है ना। तो इसलिए जो है सही वास्तविक, यदि कथाकार लोग कहानियाँ कहने लगे भगवान कृष्ण की और भगवान राम की, तो हर घर में राम और कृष्ण पैदा होगा। और जब तक आप अपने सनातन संस्कृति को पूरी तरह से नहीं जानोगे, तब तक आप कन्वर्ट होते रहोगे, तब तक आप मारे जाओगे, तब तक आप कटते रहोगे, तब तक आपका कन्वर्जन होता रहेगा। कन्वर्जन भी होगा, कटते भी रहोगे, मरते भी रहोगे। सबसे और दूसरी बात क्या है, उदारता की भावना जो है हिंदुओं में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बड़ा उदार बनते हैं। वो उदार जो है, जैसे बिल्ली के सामने चूहा उदार बनता है, और जब जब भी चूहा जो है बिल्ली के सामने उदार बना है, तब तक वह मारा गया है। इसलिए बिल्ली के सामने उदारता दिखाना बंद करिए। इसमें जो है हिंदुओं को मरने में वो नहीं, उतना मजबूत वो नहीं है जिसको आपको डर सता रहा है। सबसे कमज़ोर आप हो, वो मजबूत है ही नहीं है। वो मच्छर जैसे हैं, घन बनाते रहते हैं कान पे आकर के। ठीक है, एक झापड़ कहीं भी लगा दो, मच्छर चला जाता है। समझ रहे हैं? परंतु क्यों? आप कमज़ोर हो। अगर हिंदू जाग जाए तो 1,00,000 के बराबर है। ठीक है, एक हिंदू 1,00,000 के बराबर है। ये कौन कहा था? सिखों के एक गुरु थे, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू वास्तविक जाग जाए तो 1,00,000 व्यक्तियों के बराबर एक हिंदू है। वो सिख कह लीजिए या हिंदू के, हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। तो एक हिंदू जो है 1,00,000 के बराबर है अगर हिंदू जाग जाए तो। परंतु हिंदू क्या है? कायर हो गया है। हिंदू जो है उदारवादी हो गया है, सेकुलर हो गया है। हिंदू उस बिल्ली को भोजन कराता है जो हिंदू वो चूहा है जो बार बार बिल्ली को दूध पिलाने की कोशिश करता है, जो बार बार उसके लिए खतरा बनती है। तो हिंदू खुद पालता है भाई। आप क्या जानते हो? जो मारे गए हैं वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि ये फालतू का प्रोपोगंडा फैलाते हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल को कहते थे कि ये फालतू की फिल्में हैं। जो मारे गए हैं ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम में, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि, मैंने आप लोगों को कुरान का भेजा था, पढ़ा आप लोगों ने? कुरान में जो जिसका शास्त्र ही में ऐसा लिखा हुआ है, उसको आप लोग बदल सकते हो क्या? कभी नहीं बदल सकते हो। वही पढ़ाया ही जाता है, वही उनको सिखाया ही जाता है। चाहे किसी भी कहीं पे भी पढ़ा लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ वही हो जाता है। तो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम कमज़ोर हैं। समस्या ये है कि हम अपने धर्म को जानते ही नहीं हैं। समस्या ये है कि हम भगवान को मंदिर में ताला लगा के बंद कर देते हैं और अपने जो है छिप जाते हैं। आप असली भगवान के, राम के, यदि जिस देवी देवता को पूछते हो, यदि अपने देवी देवता के असली स्वरूप को यदि पता है आपका,
यदि दुर्गा को भी पूजते हो, काली को भी पूजते हो तो काली बनो, राम को भी पूजते हो तो धनुधारी बनो, कृष्ण को पूजते हो तो चक्रधारी बनो, ठीक है। भगवान शिव को पूजते हैं तो त्रिशूलधारी बनो। ऐसे नहीं होगा। ये दास बन करके ये गुलाम बन करके गुलामी मानसिकता भक्ति नहीं होती है, ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान नहीं है वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। और ये जो दास बन करके गिड़गिड़ाने की और जपने की भावना, ये इससे कुछ नहीं होता है। ये अज्ञानता है, बाकी कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? सही शास्त्रों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे, दर्शनों को नहीं पढ़ोगे, स्मृतियों को नहीं पढ़ोगे, आप वेदों को नहीं पढ़ोगे, आप तब तक ऐसे ही कटोगे आप, क्योंकि आपका इतिहास आपको पता ही नहीं है। भगवत गीता को भगवत गीता को कितने लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं। भगवत गीता को यही समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और हमें मुक्त कर देंगे। भगवत गीता में क्या पढ़ाया है? यदि अधर्म के खिलाफ तुम्हारा भाई भी हो तो उसका गला काट दो। धर्म की विजय होनी चाहिए, दूसरा तो दूर की बात है। और आपको राजधर्म आना चाहिए। आज किसी भी हिंदू के पास चले जाओ तो ना शास्त्र का ज्ञान है, ना शस्त्र का ज्ञान है। सबसे बड़ी समस्या तो शास्त्र है। ये मैकाले की शिक्षा से कुछ थोड़ी होने वाला है। मैकाले की शिक्षा तो केवल आपको डिग्री दे देगी, नौकर बना देगी, आपको नौकरी दे देती है, बस यही करती है ना। बोलिए, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कहीं कंपनी में, कहीं सरकारी दफ्तर में काम कर लोगे आप, अच्छा खासा आपको पैकेज मिल जाएगा। इसी पे तो सीमित है ना। बस आगे कहाँ सोच रहा है कोई? आज का युवा तो बस ये सोच रहा है कि मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, उसके बाद से शादी हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, एक घर हो जाए, बस पूरा ज़िंदगी इसी पे है। किसी को देश की नहीं पड़ी हुई है, देश के बारे में कोई नहीं सोचता है। क्योंकि यदि राष्ट्र नहीं है तो धर्म नहीं है, ठीक है। राष्ट्र सर्वप्रथम होता है, उसके बाद धर्म होता है। तो सबसे बड़ी बात, कमजोरी यही है कि हम बहुत अभी जो है अज्ञान की अवस्था में चल रहे हैं। अभी आपसे हनुमान चालीसा पूछ दिया जाए तो आप हनुमान चालीसा ही नहीं बता सुना पाओगे, दूर तो बात छोड़िए, वेद उपनिषद तो दूर की बात है। भगवान राम की पूरी कहानी को किसी से पूछ दिया जाए, भगत सिंह के बारे में पूछ दिया जाए, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछ दिया जाए तो नहीं पता होगा, हैं? खुदीराम बोस के बारे में, जो सबसे पहला व्यक्ति कम उम्र का क्रांतिकारी था जो शहीद हुआ था, उसके बारे में किसी के पता ही नहीं है, हैं? इतने महान जी। जी देखिए, शास्त्र सीखना चाहिए। आरएसएस जो भी काम कर रही है अच्छा कर रही है। शस्त्र के साथ साथ शास्त्र जानना जरूरी है। अगर आप शास्त्र नहीं जानोगे तो आने वाले समय में आप जो है क्या संभाजी की तरह क्या हो जाओगे? आएगा औरंगजेब, कहेगा कि तुम जो है इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। परंतु वो संभाजी स्वीकार नहीं किए, बोले कि तुम आ जाओ। आजकल तो ऐसे लोग हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे परंतु अपना धर्म छोड़ देते हैं। ये जितने मुसलमान हैं यहाँ पे भारत में, वो सब कन्वर्टित तो हैं, वास्तविक मुसलमान थोड़ी हैं, वो सब हिंदू हैं, परंतु वही कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बात ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को कोई कन्वर्ट कर ही नहीं सकता है। मर जाओगे, कन्वर्ट नहीं होगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो चुका है कि वास्तविकता क्या है। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो तो कहीं पे भी अपना पलड़ा बदल लेता है। बात समझ में आ रही है? डर भय इतना, मृत्यु का भय इतना ज़्यादा होता है कि वो अपना पलड़ा कहीं भी चला जाएगा। आज हिंदू है, कल मुस्लिम हो जाएगा। आज देखो हिंदू कितने हैं, गांव के गांव ईसाई बन गए, गांव के गांव मुस्लिम बन गए। तो ये क्या होता है, जिसको नॉलेज नहीं होगा उसको कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। सबसे बड़ी बात है कि यदि वास्तव में हिंदू धर्म की स्थापना करनी है
तो ज्ञान होना जरूरी है। अपने वैदिक परंपरा को लाना जरूरी है। बिना वैदिक धर्म को जाने बिना, वैदिक संस्कृति को अपनाए बिना भारत बच ही नहीं सकता है। ठीक है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, राजीव दीक्षित जी के गुरु हैं धर्मपाल जी। धर्मपाल जी जो है विदेशों में चोरी से रह करके इंग्लैंड में 9 साल तक जो है उन्होंने इंग्लैंड की लाइब्रेरी को छानते रहे। ठीक है। और उनकी बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि यदि भारत में वैदिक धर्म नहीं रहा होता तो भारत में हिंदू धर्म कब का समाप्त हो गया होता। ये वैदिक धर्म के कारण ही हिंदू धर्म आज बचा हुआ है। अगर वैदिक धर्म के लोग जानने वाले नहीं होते, वेदों को जानने वाले नहीं होते, उपनिषदों को जानने वाले नहीं होते, तो आज हिंदुत्व पूरी तरह से आज विलुप्त हो गया होता। इसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ये बीज डाला जा रहा है। आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, दर्शन पढ़ाए जाते हैं, स्मृतियाँ पढ़ाई जाती हैं, योग के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं कि आप लोग जो है अपने जीवन से भी मुक्त हो जाओ और इस संसार से भी मुक्त हो जाओगे, और जो है यहाँ से भी मुक्त हो जाओगे। ये जो संसारिक झंझटें हैं इससे भी ऊपर उठ जाओगे और मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे। अपने देश को भी बचा पाओगे, तभी अपने राष्ट्र को भी की रक्षा कर पाओगे। बात यह है कि वो कायरता को ख़त्म करनी पड़ेगी। हिंदू कायर हो चुका है, लड़ना नहीं चाहता है। हिंदू बहुत कंफर्ट जोन ढूंढता है, युद्ध नहीं करना चाहता है, लड़ना नहीं चाहता है। किसी भी हिंदू के घर में एक चाकू खोज लीजिए, चाकू नहीं मिलता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू के कैसे शस्त्र की बात कर दिया आपने। शस्त्र के बारे में तो हिंदू सोच ही नहीं सकते। खून बहाना तो बहुत दूर की बात है, किसी को मारना तो दूर की बात है। जिस हिंदुस्तान में जो है लोग काकरोच से और चूहे से और बिल्ली से डरते हों, आप कह रहे हो कि शस्त्र की विद्या दिया जाए, बचा लेंगे ये लोग देश को। तो वो तो मैं डेली बोलता हूँ, आपके कहने की जरूरत नहीं है, हमारा कर्तव्य है। और वो मैं आज आप वो तो मैं डेली बोलता हूँ, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन गुरुओं की तरह नहीं हूँ। मैं नाच नचा करके और लोगों को बहलाने वाला काम नहीं करता हूँ। जो सत्य है, सही ज्ञान है, वही बताता हूँ। ये बात सबसे बड़ी बात देखिए, जब तक आप अपने बच्चों को ईसाई मिशनरियों में पढ़ाना बंद नहीं करोगे, पता है जो सबसे ज़्यादा हिंदूवादी लोग हैं ना, मैं आप मेरी बात सुनिएगा, उनके बच्चे ईसाई मिशनरियों में पढ़ते हैं। दूसरी बात सुनिएगा, और उनके ही घर की बेटियां जो हैं मुसलमानों से और ईसाइयों से शादी करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका संस्कार जो है क्या है, वो अपने आप को हिंदूवादी तो बना लेते हैं, परंतु गुरुकुलों में नहीं डालते हैं। कहाँ डालते हैं? ईसाइयों के बड़े बड़े सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, इन स्कूलों में पढ़ाते हैं। और अपने पड़ोस में और अपने रिलेशन वालों से कहते हैं, अरे मेरा बेटा तो सेंट फ्रांसिस में पढ़ता है, कितना फीस है? बोले 1 लाख देते हैं महीने का। बड़े गर्व से कहते हैं, सीना तान के कहते हैं कि मैं तो अपने लड़के के लिए सेंट फ्रांसिस में एडमिशन करवाया हूँ और 1.5 लाख रुपए महीने देता हूँ। और गुरुकुलों में एडमिशन नहीं कराते हैं, गुरुकुलों में 20,000 दे नहीं पाते हैं। जहाँ पे गुरुकुलों में वेद पढ़ाया जाता है, उपनिषद पढ़ाया जाता है, संस्कृत के व्याकरण पढ़ाए जाते हैं, वहाँ अपने बच्चों को नहीं डालते। और अब तो CBSE बोर्ड भी शुरू हो गया, वहाँ नहीं डालते हैं। कहाँ डालते हैं? सेंट मैरी, सेंट फ्रांसिस। एक महिला की व्यथा बताऊँ मैं,
वो गायत्री, उसकी माँ जो है गायत्री मंत्र, लड़की और उसकी माँ दोनों गायत्री मंत्र जपती थी। शाम को और सुबह में दोनों गायत्री आरती भी करती थी और जपती थी। उसकी लड़की जो है सेंट मैरी स्कूल में गई पढ़ने के लिए। 1 साल के भीतर वो ऐसे करती थी। वो हम मुझे कहने लगी कि आचार्य जी मेरी लड़की ऐसे ऐसे दिन भर में 50 बार करती है, मैं परेशान हो गया हूँ। क्रॉस का चिन्ह बनाती है, आँख को ऐसे करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और गायत्री मंत्र को और मंदिर में बोलता हूँ कि आरती करो, पूजा करो, तो वो फालतू कहते तुम्हारा पालतू है। जानते हैं कौन सा क्या क्या बोलती है? ओलू लुलू लू। ये कौन बोलते हैं? क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। क्रिश्चियन प्रार्थना करती है, वो क्रिश्चियन प्रार्थना करती है, मोमबत्ती जलाती है, दीपक नहीं जलाती है। वो बड़े दुखित उसकी माँ थी, एक ही लड़की थी। बोली थी कि मेरे परिवार में मेरे दादा सब ब्राह्मण हैं और ये जो है पूरा क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही है, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हुलुलु हुलुलु बोलती है। ये स्थिति है भारत की। क्या बोलोगे आप? जहाँ भेज रहे हो सबसे बड़ी समस्या वहाँ हो रही है। आप देखो, जिसको आप अपने लाड कहते हो कि मेरा सबसे प्रिय बेटी है, मेरा प्रिय बेटा है, उसको तो आप ईसाइयों को दे रहे हो हैं। एक और घटना बता दूं। एक लड़का जो है मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा दोस्त, और अपने भाई को उसने एडमिशन कराया हिस्ट्री से, हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में, ठीक है, आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट था उसका, और उसको एडमिशन हो गया जेएनयू में। अभी 2 साल की पढ़ाई किया है उसने, ठीक है, 2 साल की पढ़ाई में अब उसी को गाली देता है, राम को गाली देता है, तुम्हारा राम काल्पनिक है, तुम्हारे वेद काल्पनिक है, तुम फालतू की बात करते हो, ठीक है। वो कहने लगा कि भैया मेरा भाई जो है कम्युनिस्ट हो गया। मैंने कहा क्यों? बोला कि सबको गाली देता है, जेएनयू में पढ़ के एकदम उसका माइंड वाश हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? तो मैंने तुम्हें बोला था कि मत करवाओ जेएनयू में एडमिशन। मैंने उसको बोला था कि जेएनयू में एडमिशन मत कराना, भेज दिया। घर पे आता है तो सबको गाली देता है, बोलता था कि हमारी माँ फोटो लगाई थी भगवान राम की और कृष्ण की, तो फोटो फेंक दिया, ताकि ये फालतू के तुम काम करती हो। सबसे बड़ी बात है, आज अपने से लड़ो। कहाँ हो आप? कहीं दूसरे से खतरा नहीं है। इसलिए कश्मीर फाइल एक बार देखो, कश्मीर फाइल, ये सब फिल्में देखो आप लोग, वास्तविक कहानियाँ हैं, ये झूठी नहीं कहानियाँ। तो इसलिए जो है थोड़ा सा समझो कि हमारे घर में ही आपका पीढ़ी खत्म हो रही है। आपको नहीं पता है कि बस रोक दिया जाता है, सुनिएगा मेरी बात को, बस को गड्ढे की तरफ ऐसे बस को ड्राइवर लटका देता है। छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ, जहाँ भेजते हो ना वो पब्लिक स्कूलों में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और बस रोक करके बच्चों को डरा दिया जाता है और कहा जाता है कि बोलो यीशु, यीशु माँ से यीशु यीशु बोलो, और जैसे ही बोलोगे तुम लोग, अभी बस चलने लगा, गिरने से रुक जाएगा। सारे बच्चे पहले बच्चों को रुलाते हैं, डराते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि तुम जैसे ही बोलोगे यीशु यीशु जब करोगे वैसे ही बस चलने लग जाएगी। अब बच्चों के माइंड में ये बातें, अगर छोटे बच्चों को जो LKG 1 KG में है, उनके मन में ये डाल दोगे तो वो तो फिर आपके भगवान को मानेंगे ही नहीं। बस रोक करके बस को टेढ़ा कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि तुम लोगों का एक्सीडेंट होने वाला और कोई नहीं बचेगा। उसमें जो नन होती हैं, जो सिस्टर लोग होती हैं, वैसा बोलती हैं, और जैसे ही बोलती हैं कि जैसे तुम लोग ये जपोगे तुरंत ये बस सीधी हो जाएगी और चलने लग जाएगी, सब लोगों की जान बच जाएगी। छोटे बच्चे हैं, उनके दिल पे क्या प्रभाव पड़ता है सोचो, कितनी गहरी साजिश है ये। आपका लड़का कभी आपके धर्म को मानेगा? आपकी लड़की कभी आपके धर्म को मानेगी क्या? नहीं मानेगी। आप कहते हो कि मेरा बेटा नास्तिक हो गया है, इसको कोई मतलब ही नहीं होता है, हम लोग पूजा करते हैं तो वो इधर मोबाइल का गेम खेलता है। क्यों खेलता है? गलती आपकी है, आपने संस्कार नहीं दिया। विवेकानंद बचपन में थे तो उनकी अपनी दादी के पास बैठ करके रामायण और महाभारत सीखा करते थे। उनकी दादी विवेकानंद को पढ़ना, विवेकानंद लिखे हुए हैं कि उनके जीवनी में कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादी मुझे रामायण पढ़ती थी और सुनाती थी, और मैं उसको सुनता था और मेरे जीवन पे बचपन से उसका प्रभाव पड़ गया।
और पूरी दुनिया को उन्होंने भारतीय संस्कृति में रंग दिया, परंतु उनको कोई नहीं रंग पाया। ये बहुत बड़ी कमी है। हिंदू अपने मरने का कारण स्वयं है। जब तक हिंदू नहीं जगेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप दूसरों को दोष देने से पहले है कि सबसे पहले अपने घर में आप ठीक करो। बहुत बड़ी कमी है। आप कितने बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को और ईसाइयों को भगाओगे? आपके घर में ईसाई और पाकिस्तानी तैयार हो रहे हैं, वही नहीं आपकी बात को मान रहे हैं, आपके धर्म को, आपके आस्था। आप बताओ, आपके संस्कृति से, आपके ग्रंथों से कितने रुचि रखते हैं? कोई नहीं रखता है, कोई नहीं सुनता है, आप ही नहीं सुनते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप गुरुकुल में भेजो उनको, गुरुकुल में डालो। सरस्वती विद्या मंदिर में नहीं, गुरुकुल में डालो। भारत बहुत अच्छा। आप उनको गुरुकुल में डालो। गुरुकुल में ही बचेगा देश, गुरुकुल से ही देश बचने वाला है। नहीं तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया? हमारे गुरुकुलों को ख़त्म कर दिया। केवल बंगाल प्रांत में कहते हैं कि 6 लाख से ऊपर गुरुकुल थे। कितने? 6 लाख। अब पूरे भारत में जोड़ लो कि कितना गुरुकुल रहे होंगे। ये लॉर्ड मैकाले लिखता है, अपने डायरी में लिखता है। सोचो आप, मतलब गुरुकुलों को पहले ख़त्म किया गया अपनी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए। आचार्यों को नष्ट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। अब जरूरी है कि सबसे पहले देखें कि हम जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको चेक करिए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। आप कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हो, पहले देखो आप कि उनको क्या शिक्षा दी जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है अंग्रेजी बोले। आपके पास इतनी प्रतिभा होनी चाहिए कि दुनिया हिंदी सीखने के लिए जो है ना मजबूर हो जाए। हम क्यों अंग्रेजी बोलें? हम हिंदी बोलेंगे और पूरी दुनिया को हिंदी सीखना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए। पहले कहीं संस्कृत कोई नहीं जानता था। वे जितने फाइयान से लेकर के, वेनसांग से लेकर के भारत के जितने विदेशी जो यात्री आए, सब आकर के भारत में संस्कृत सीखा उन्होंने। लॉर्ड मैक्स मूलर से लेकर के बड़े बड़े विद्वान आकर के यहाँ पे संस्कृत सीख करके वेदों का ज्ञान सीखा उन्होंने। तो हमें ऐसी अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति हमारी भाषा को सीखे। हम क्यों दूसरे की भाषा सीखें? हमारे में जितनी समृद्धि है कम है क्या? और हम लोग अपनी भाषा बोलने में शर्माते हैं। हम अपने जो रहन सहन है उसको करने में शर्माते हैं। पता है हिंदू लोग क्या हो कि मैं एक बार होटल में गया, बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। बेचारे हैं तो देसी, और वो नकल करते हैं विदेशियों का, समझ रहे हैं? अब उसमें होटल में जाओगे तो पेपर रहता है, क्या उसको टिश्यू पेपर रहता है, चम्मच रहता है तो देसी, परंतु करेंगे विदेशियों का स्टाइल। अब वो पकड़ में आ जाता है। मैं उसको बताना नहीं चाहता हूँ, अब उससे बहुत लोगों को थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ होंगे। तो अपनी जैसे हो वैसे हाथ से खाओ, दुनिया विवश हो जाएगी हाथ से खाने के लिए। ठीक है? मैं एक बार गया हुआ था, एक जगह मेरा लेक्चर था, वहाँ पे सबको चम्मच दिया गया। मैंने चम्मच उठा के ऐसे रख दिया, मैंने हाथ से खाने लगा। सब लोग हाथ चम्मच रख दिए, हाथ से वो भी खाने लगे। अब असल में वो हाथ से ही चम्मच से ही खाने वाली चीज़ थी। समझ रहे हैं? तो प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आपको अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, हमको स्वयं जागना पड़ेगा। हमें शिवाजी महाराज की, तानाजी महाराज की, महाराज जो भारत के महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की कहानियाँ अपने घरों में सुनानी चाहिए बच्चों को। भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, सुभाष चंद्र बोस की, क्रांतिकारियों की कहानी सुनाइए ना बच्चों को।
मैंने एक परिवार में गया था, बोला कि क्रांतिकारियों को जानते हो? बोला किसी को नहीं जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं। ठीक। आपसे घर में माँ बाप को ही नहीं पता है कि क्रांतिकारी कौन थे जो देश को आज़ाद करवाए, कितने यातनाएं सहे, वो पता ही नहीं है भारत के लोगों को। तो भारत कैसे बचेगा? नहीं बचने वाला है भाई। आप उन क्रांतिकारियों को, आपको ही नहीं पता है कि हमारे देश के को कैसे उन्होंने आज़ाद करवाया, कितनी यातनाएं। 7 लाख क्रांतिकारी मारे गए तब जा करके भारत आज़ाद हुआ। गांधी के भरोसे थोड़ी आज़ाद हुआ है, गांधी ने थोड़ी देश को आज़ाद करवाया है। उसको आप लोग कभी कहते ही नहीं, अपने परिवार में कहानियाँ ही नहीं बताते। अरे दो इतने पतली पतली कहानियाँ मिलती हैं क्रांतिकारियों की, आप उनको खरीदो, बच्चों को पढ़ने के लिए दो। आप हर क्रांतिकारी की 7,35,000 क्रांतिकारी मारे गए थे, नोट कर लीजिएगा कितने। ऑन रिकॉर्ड जो है अंग्रेज़ों के लिस्ट में है 7,35,000। पूरे भारत में जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद के टक्कर के क्रांतिकारी थी वो मारे गए थे। उनका नाम हमें नहीं पता है, कुछ गिने चुने क्रांतिकारियों का नाम हमें भी पता होगा, आपको भी पता होगा। परंतु कुछ दिनों बाद हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें बहुत से 200-300 क्रांतिकारियों का पूरा जो है जीवनी मिलेगी। हम लोग प्रयास अभी कर रहे हैं कि जिनका पूरा जीवन मिले, कि आने वाले समय में लोग उनको जान सकें। आज क्रांतिकारियों का नाम लेने वाला कोई नहीं है पूरे देश में। जो हमको आज़ादी दिए, जो हमको आज़ाद करवाए, उनको कोई नहीं जानता है। तो बड़ी समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आप। हमें खुद जागरूक होना है। अगर हम जिस दिन जागरूक हो गए तो दुनिया के जितने ये मच्छर हैं ना, वो बनाते रह जाएंगे। आप एक थापड़ लगाओगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनके पास उतना दम नहीं है, ठीक है। शेर का बच्चा शेर होता है, छावा, समझ रहे हैं? छावा छावा होता है फिर और सुअर बहुत बच्चा देता है, 20-25 बच्चा देता है परंतु उसको दौड़ाओ तो एक कुत्ता भी दौड़ा देता है। शेर तो छोड़ दीजिए, कुत्ता भी दौड़ा देता है उसको इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अपने अंदर की कायरता को समाप्त करना है और हमें अपने भीतर के स्वाभिमान को जगाना है। फिर देखिए, घर घर में भगत सिंह, घर घर में राम, घर घर में योगी जी जन्म ले लेंगे। अब हर कोई चाहता है कि हमारे घर से कोई योगी बने ही नहीं, हमारे घर से कोई क्रांतिकारी बने ही नहीं, तुम टेंशन मत लेना। समस्या ये है। हर लड़की को, हर महिला को, ये बताइए, एक मैं सवाल पूछता